जाओ विष्णुपाद प्रबंधन से विजय दिवाई भगवान की, इसको विभिन्न भक्त भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, तथा कृष्ण श्याम गिरी गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथ धाम की, श्री जदियापुर धाम की, गंगा जमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, इधर हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री राम मोहन जी की, जय श्री गोविंदाय जी की, जय सीताराम हनुमान जी की, कृष्ण बलराम की, गौर और वैश्य संबंधी बोलिए हरे कृष्ण, और वैश्य संबंधी बोलिए हरे कृष्ण, और वैश्य संबंधी बोलिए हरे कृष्ण, और विश्व ध्रुव पुरांग भगवान की। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तभी बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है। कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा इस कोल्हापुरी शहर में संपन्न हुआ और यह नवीं बस है ना, जब नवीं जो बस यह मना रहे हैं कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा। कृष्ण बलराम की। तो भगवान बहुत कृपालु है।
उनकी करुणा के जीवों के ऊपर असीम है। उनकी करुणा मालूम पड़ता है कि हम सभी जीव भगवान के अंश हैं और अंश होने के कारण हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। तो जीवात्मा ये भगवान का अंश है, इटर्नल संबंध है। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद पूर्ण है और जीवात्मा भी भगवान का अंश होने के कारण वो भी सच्चिदानंद है। शाश्वत पूर्ण ज्ञान, नॉलेज और आनंद से परिपूर्ण है। तो क्या कारण है कि हम भगवान का अंश होकर के भी इस संसार में हमें मृत्यु का भय है, हमें कुछ ज्ञान का अभाव की अनुभूति होती है और हम आनंद के बजाय निरानंद की अनुभूति करते हैं। क्या कारण है, किसी को मालूम? इसका मूल कारण यह है आत्मविस्मृति। अपने आप को मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, यह विस्मृति ही इस सभी दुख का कारण है। तो भगवान इस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो। हर युग में आते हैं, लीलाएं करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, इधर की प्रचार करते हैं, स्थापना करते हैं। लेकिन जीवात्मा अज्ञान बस कि भगवान का जो आदेश है, संदेश है, वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो भले जीवात्मा भगवान को नहीं समझता है, भगवान की चरणों का आश्रय नहीं लेता है, लेकिन भगवान बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि जीव, हे जीव, कब मेरे पास आएगा। यहां तक कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है और जीवात्मा के हर एक इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, और इतनी सारी सेवाओं करने के बाद उनकी एक ही इच्छा है कि जीवात्मा कब मेरे पास आए और सुखी रहे, एक हितैषी पिता की तरह। तो इस जीवात्मा को पुनः आपकी स्मृति के लिए, पुनः भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए ही भगवान यहाँ लीलाएं करते हैं, ताकि लीलाओं का व्यक्ति श्रवण करे, कीर्तन करे, उनका नाम का श्रवण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब जीवात्मा भगवान के नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, तो इससे क्या होता है? उसके हृदय का मार्जन होता है, चित्त का मार्जन होता है और जो अनर्थ की निवृत्ति होती है, क्लेश, जो कष्ट है जीवन का, उसे मुक्ति पाती है और भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंती महारानी ने सुंदर प्रार्थना किया है कि श्रुवन्ति गायन्ति गिरन्ति भिक्षसा अस्मरन्ति नन्ति तवे हितं जना तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं, भाव का जो प्रवाह है, इस जगत का जो जन्म जरा व्याधि, जो कष्ट का जो प्रवाह है, भाव प्रवाह जो है, इसको हम रोक नहीं सकते, से हम परे नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई भी आप साधन व्यवस्था कर लो, कोई भी आप कितना भौतिक व्यवस्था कर लीजिए,
इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मन का कष्ट, शरीर का दैविक कष्ट जो है, इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं जब तक कि भगवान के नाम का, लीलाओं का श्रवंती सुनते नहीं थे। श्रवंती गायंती, कीर्तन नहीं करते हैं, स्मरंती उसको स्मरण नहीं करते हैं, गिरंती स्वीकार नहीं करते हैं, और नंती उसको सस नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते हैं। जब तक जीवात्मा भगवान के नाम का श्रवण नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता, स्मरण नहीं करता है, भगवान का पूजन नहीं कर, शरणागति नहीं लेता है, तब तक जीवात्मा का जो भाव, जो प्रवाह जो है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं, उसी क्षण है भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, और भाव प्रवाह हो, इस भाव सागर का जो प्रवाह जो है वो तुरंत रुक जाता है। तो इसे बोलने के तो बहुत कुछ है। आप लोगों ने 4 दिन तक भागवत का श्रवण किया है। विद्वान चंद्र महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से कथा का आप लोगों को सुनाया है। लेकिन आप लोग को हर्ष होगा कि इस्कॉन खारघर में इस 4 दिन नहीं, हर दिन कथा होती है। हर दिन जो है सुबह में 8 से 9 कथा होती है। अगर आपको हर दिन कथा सुनना है, नित्य भागवत सेवया, तो आपको हर दिन जो है इसका लाभ ले सकते हैं। इस्कॉन खारघर बिल्कुल 5 मिनट का समय है जाने में। तो आप लोग जो है नित्य भागवत का श्रवण कीजिए, और शाम को भी गीता का भी प्रवचन होता है हर दिन। तो हमारे जीवन का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भाव प्रवाह को रुकना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। और अभी का जो धार्मिक माहौल जो पूरे भारत में जो हुआ है, भगवान राम का अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, तो यह हम लोग का सौभाग्य है कि इस कलयुग में भी भगवान का जस कीर्ति और सब जगह बढ़ रहा है, और इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसके समय का हमको लाभ लेना है, और अपने जीवन को सार्थक करना है, दूसरे को सार्थक करना है। इस्कॉन खारघर आप सभी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। इसे भगवत चेतना में, भगवत भक्ति, भगवत विकास और भक्तों का संग करने के लिए बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है खारघर मंदिर में, खारघर इस्कॉन में। तो आप सभी, इतने बड़ा विशाल मंदिर है, तो वहाँ भी राधा मदन मोहन जी, सीताराम जी के मंदिर का स्थापना होने वाला है, और गौर निताई दशावतार जी का जो विग्रह भी आएंगे। तो आप सभी लोग आइए, और ये भगवान का जो दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए, और भगवत कार्य में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो समय का अभाव है, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे मंदिर के यूथ फोरम के डायरेक्टर जी, हमारे आनंद मुरारी प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि आप लोग को कुछ शब्द दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम प्रभु, और मैं आनंद मुरारी प्रभु से निवेदन करूंगा कि हमको आशीर्वचन सुनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये 9वां वर्ष मना रहे हैं रथ यात्रा का। पहले रथ यात्राएं होती थी, अभी शोभा यात्राएं हो रही है। तो कृष्ण बलराम शोभा यात्रा का ये 9वां वर्ष है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि पिछले 8 वर्षों में मैं यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ कारणवश। प्रचार की कहीं ना कहीं व्यस्तता होती थी, उसके वजह से मैं नहीं आ पाया। आज भी बहुत ही रामकृष्ण प्रभु का प्रेम है और उन्होंने बहुत ही पुश किया, तो मैं अपने कुछ प्रचार के कार्यक्रमों से बहुत ही समय निकाल कर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं रामकृष्ण प्रभु का शत शत आभारी हूँ कि मुझे आप सभी प्रेमी का, भक्त प्रेमियों का संग प्राप्त हुआ है, भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों को
संदेश क्या दे सकता हूँ। संदेश तो आप लोग पिछले 4 दिन से कथाएं सुनते आ रहे, तो भागवत का संदेश आप लोगों ने पहले से ही क्या किया है, श्रवण किया हुआ है, इसलिए आपको कुछ मैं अलग से संदेश तो नहीं दूंगा। लेकिन अभी का जो पिछले 1-2 महीने से या पिछले 3-4 दिन से जब से भगवान रामचंद्र की स्थापना हुई अयोध्या में, तब से भारत के हर किसी के हृदय में या चित्त में भगवान राम का क्या हो चुका है, प्रवेश हो चुका है। सभी का प्रवेश हो चुका है, सभी के हृदय में भगवान रामचंद्र का प्रवेश हो चुका है। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, एक सीनियर डिवोटी से बात कर रहा था। वो मुझे बता रहे थे, बोले प्रभु आप मानो या मना मानो, लेकिन बोले भारत की अभी की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना, बोले उनको तो नरक जाने से भगवान ने बचा ही दिया। इस एक मंदिर की स्थापना होने से बोले जितना सारा 140 करोड़ है वो सब के सब बच गए नरक जाने से। वो सब तो बच गए, बोले जाने अनजाने में ना ऐसे तैसे कई बार उन्होंने भगवान रामचंद्र का नाम लिया है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम नाम नाम वरानने, सहस्त्र नाम के बराबर है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक बार राम बोलने का है। और उसका फल तो बोले डेफिनेटली और कुछ ना प्राप्त हो या ना हो, लेकिन नरक तो इतने लोग नहीं जाएंगे जो इस समय में उपस्थित थे पिछले 2-3 महीनों में और आगे के 2-3 महीने में। वो कोई भी क्या है नरक नहीं जाने, बोले इतना तो गारंटी हो गया है राम मंदिर आने से। तो इसलिए मैं भगवान रामचंद्र के जीवन से हम कुछ शिक्षाएं देखेंगे। वैसे राम कथा है तो आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा सुनी होंगी। मुझसे अच्छे बोलने वाले और सुनाने वाले कई सारे आपको कहाँ मिलेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर मिलेंगे, जो मुझसे अच्छे ज्ञानी हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं और मुझसे अच्छा बोल भी सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना ज्ञान मुझे है, जितना भी मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, तो हम कुछ भगवान रामचंद्र और उनके अन्य जो मूल पात्र है रामायण से, उनसे हम कुछ शिक्षाएं या कुछ शिक्षा अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। उसमें से भगवान रामचंद्र तो स्वयं भगवान है। श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये सभी के सभी बोलते हैं कि ये सभी के सभी विष्णु तत्व हैं और ये हर कोई हमें कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतरित हुआ है। जब भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ, तो स्थापना करना मतलब ऐसा कोई है नहीं कि एक जगह पे दिया लगा दिया, नारियल आदि फोड़ दिया, फूल लगा दिया तो स्थापित हो गया। ऐसा धर्म स्थापित नहीं होता है। भगवान जब धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, इसका मतलब है कि आपने आचरिता प्रभु जगह सिखाए, खुद के आचरण से भगवान धर्म को स्थापन करते हैं ताकि दूसरे लोग क्या करें उसको, यद यद आचरति श्रेष्ठा, सब लोग उसको क्या कर सके, पालन कर सके। इसलिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, उसके साथ साथ भरत जी प्रकट हो गए और उसके साथ साथ प्रकट कौन हुआ है, शत्रुघ्न भी प्रकट हुए हैं। ये सभी लोग प्रकट हुए हैं। तो इनके जीवन से कुछ एक शिक्षा हम देखेंगे। रामचंद्र के जीवन से तो कई सारी शिक्षाएं लेने की जैसी हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम उसके आगे लक्ष्मण जी के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे रामायण से। लक्ष्मण जी जो है, अगर आप उनको देखोगे तो लक्ष्मण जी को शेष अवतार कहा जाता है, बराबर है ना, शेष अवतार उनको कहते हैं। अभी शेष का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें खत्म होने के बाद जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, शेष कहा जाता है, बराबर है ना। जो चीजें बच गई है उसको शेष कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि शेष का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका पूर्ण रह अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर करता है, जो मूल है उसके ऊपर शेष का अस्तित्व निर्माण करता है या निर्भर करता है। इसे लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए। कैसे, शेष की तरह, कोई शेष नहीं रहना चाहिए, पूर्ण तरह किसके ऊपर आश्रित होना चाहिए, भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए। कैसे आश्रित है, तो आप देखिएगा, जब विश्वामित्र मुनि जब दशरथ महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, तो उधर उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था। आप पूरा वाल्मीकि रामायण छान मारो, कहीं पे भी उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। वहां पे उन्होंने बोला कि मुझे रामचंद्र की आवश्यकता है, लक्ष्मण का कोई नाम नहीं था। उसके बाद दशरथ महाराज दुखी हो जाते हैं, दशरथ महाराज बोलते हैं मैं नहीं भेजूंगा। उसके बाद दशरथ महाराज, उनके गुरु जो है ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि, इनके बीच में 3 अध्याय संवाद चलता है। यह पूरे 3 अध्याय में लक्ष्मण का नाम कहीं पे नहीं है।
3 अध्यायों में लक्ष्मण का नाम कहीं पे नहीं है। सब चर्चा चल रही है सिर्फ किसके बारे में, राम के बारे में, कि विश्वामित्र जी राम को लेके जाना चाहते थे। और जब चौथा अध्याय की शुरुआत होती है और उसके बिगिनिंग में ही तीसरा श्लोक में लिखा जाता है, सौमित्र ने संगे है, रामचंद्र निकल गए किसके साथ, सौमित्र ने, सौमित्र का पुत्र है कौन है, लक्ष्मण जी, उसको साथ में लेके निकल गए। अरे लक्ष्मण जी को तो मांगा ही नहीं था, कैसे चले गए, क्योंकि वो शेष है। शेष हमेशा किसके साथ जाएगा, वो हमेशा पूर्ण के साथ जाएगा। लक्ष्मण जी स्वयं सिखा रहे हैं कि हम जीवात्मा भी क्या है, शेष है। हमें किसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमेशा पूर्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, पूर्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी के पूरा रामायण आप छान मारो, उसमें यही शिक्षा है कि हमें पूर्ण के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। उसके बाद है भरत जी का। अगर आप राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनका अगर आप जन्म देखोगे ना, तो इनके बीच में सिर्फ एक दिन का फर्क है। भगवान रामचंद्र इनसे कुछ ज्यादा ज्येष्ठ ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जन्म हुआ है वगैरह। सिर्फ फर्क कितना है उनके बीच में, 1 दिन का फर्क है। 1 दिन का फर्क होने के बाद भी भरत जी के जीवन से हम देखते हैं कि वो कितने राम पराधीन थे, कितने समय राम के अधीन थे। इतने समय राम के अधीन थे कि रामचंद्र के बिना राज्य कारभार करना भी उनको मान्य नहीं था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया, बोले अगर भगवान रामचंद्र वन में रहने वाले हैं तो मैं भी कहाँ नहीं रह सकता हूँ, राज में नहीं रह सकता हूँ, राज में नहीं रह सकता हूँ। वो नंदीग्राम में रहने लगे थे और नंदीग्राम में वो स्वयं बोलकर वस्त्र क्या करते थे, ग्रहण करके रहते थे। वहां पे अगर एक साउथ इंडिया में एक रामायण प्रसिद्ध है, उस रामायण में लिखा हुआ है, खास करके कंब मुनि उसको लिखते हैं, किसके भाव को, भरत के मन के भाव को लिखते हैं। भरत का मन का भाव ऐसा है कि वो भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करते थे। जब नंदीग्राम में रहते थे तब रामचंद्र से प्रार्थना करते थे। किस चीज को लेके प्रार्थना करते थे, तो उनके पादुकाओं को लेके प्रार्थना करते थे। किसके, रामचंद्र के। उनको बोलते थे कि ये पादुका के जैसा भाव मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। अभी आप सोचोगे कि ये पादुका का कहाँ भाव आ गया और भरत जी उसकी क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनका क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप देखोगे पादुकाओं को बहुत सुंदर तरीके से कंब मुनि वर्णन करते हैं। बोलते ये पादुका पहले भगवान रामचंद्र पहनते थे, कहाँ पे, अयोध्या में। अयोध्या से चल के भगवान के साथ पादुका कहाँ पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई, चित्रकूट में पहुंच गई। वहां पे भरत जी आए, भरत जी ने पादुकाओं को कहाँ लिया, अपने सर पे उठाया और सर पे उठा के पादुका फिर से कहाँ पे लेके आए, फिर से लेके आए, उनको अयोध्या लेके आए। अयोध्या में लाके उनको कहाँ पे बिठाया, सिंहासन के ऊपर बिठाया। सिंहासन के ऊपर पादुका ने 14 वर्ष तक कहाँ पादुका रही, सिंहासन के ऊपर रही। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जब लौट के आते हैं तो फिर से पादुका कहाँ चली जाती है, भगवान रामचंद्र के पैर में चली जाती है। भगवान उनको धारण करते हैं। बोलते एक भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए, जब वो भगवान के पराधीन है तो उसका भाव ऐसा होना चाहिए। पादुकाओं को देखो 14 साल तक व्यासासन के ऊपर या सिंहासन के ऊपर रखा था। अगर हमें किसी को कोई वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उसके बाद तुरंत बोल दिया जाए कि भाई आप पहले मैनेजर थे लेकिन अभी आप नॉर्मल एम्प्लॉई हो, हम सहन कर पाएंगे इस चीज को, हम नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन पादुका कहाँ पे थी, भरत जी कह रहे हैं, बोले वो व्यासासन या सिंहासन के ऊपर बैठने के बावजूद भी उन्होंने कहाँ जाना स्वीकार किया, उन्होंने भगवान रामचंद्र के चरणों में रहना स्वीकार किया। भरत बोल रहे हैं ऐसा ही भाव भगवान मुझे प्रदान करना कि आप आने के बाद मैं सदैव आपके कहाँ पे पड़ा रहूं, आपके चरणों में पड़ा रहूं। ये भरत जी का जीवन है। उसके बाद कंब मुनि वर्णन करते हैं शत्रुघ्न का। बोलते शत्रुघ्न का तो बोले और अधिक वैराग्य है। बोले उनके नाम का ही, उनके नाम का मतलब है जो शत्रुओं का क्या करता है, हनन करता है। शत्रुघ्न उनके पूरे जीवन में देखो तो सिर्फ लवणासुर का वध किया उन्होंने, और कोई युद्ध ही नहीं किया उन्होंने, कोई युद्ध नहीं है। फिर वो कौन से शत्रु का हनन कर रहे हैं, तो कंब मुनि कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि को तो नष्ट करना बोले साधारण सी चीज है। वैसे तो हमारे लिए साधारण सा नहीं है, हमारे लिए इन चीजों को भी नष्ट करना, हृदय से काम को, क्रोध को, अन्य चीजों को नष्ट करना भी साधारण सी चीज नहीं है। लेकिन कंब मुनि बोल रहे हैं शत्रुघ्न ने इससे बड़े चीज को नष्ट किया था। बोले लक्ष्मण और भरत ये तो किसके पराधीन थे, वो तो सिर्फ भगवान के अधीन थे, भगवान के साथ रहना चाहते थे। लेकिन शत्रुघ्न जो है उसकी भगवत पराधीनता थी। वो किसके साथ रहना चाहते थे, वो भक्त पराधीन है, वो भक्तों के साथ रहना चाहते थे। बोले राम के साथ भगवान रामचंद्र के होते हुए भी शत्रुघ्न हमेशा किसकी सेवा में लगे रहते थे, हमेशा भरत की सेवा में लगा रहते थे, क्योंकि वो भरत एक महानतम भक्त है।
लिखते हैं तंबु मुनि कि भगवान की उपस्थिति में भगवान का संग त्यागने का जो शक्ति है ना, वो अन्य किसी में नहीं हो सकती, वो सिर्फ किसमें हो सकती है, वो शत्रुघ्न में हो सकती है। और उन्होंने किसकी सेवा करने का चुना? उन्होंने भक्त की सेवा करने को स्वीकार किया। उन्होंने भगवान के साथ कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। जब भी वो कहाँ पे भी देखो, वो किसके साथ रहते थे? वो भरत के साथ रहते थे। शत्रुघ्न मतलब हमेशा भरत की सेवा करेंगे। ये दर्शाते हैं कि हमें नित्य रूप से किसकी सेवा करनी चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हमें ज्यादा भगवान के पीछे दौड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि किसकी सेवा करनी चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और अभी हमारे लिए जो शुद्ध भक्त है वो है श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी का जीवन जितना भी सारा आज्ञा है, उनको अगर हम जीवन में उतारेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम क्या कर जाएंगे, बहुत जल्द भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। देखो आज हमारे ये जितनी भी सारी कथा अगर है ये तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब तक कथाएं चलती रहती है तब तक हर किसी को लगता है कि आज से मैं तो क्या बन गया हूँ, शुद्ध भक्त बन गया हूँ। लेकिन हमारी वास्तविक परीक्षा तो की घड़ी तब चालू होगी जब हम यहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। कल से आप लोग आपके दैनंदिन कार्यक्रम या रोजमर्रा का जो जीवन है उसको जीना चालू कर जाएंगे, और उसको जीते वक्त आपको पता चलेगा कि भक्तों के संग के बिना क्या नहीं है, माया को जीत पाना असंभव सा कार्य है। आपने देखा होगा एक नेवला करके एक छोटा सा प्राणी है, ज्यादा नहीं है, बड़ा प्राणी, छोटा सा प्राणी है, उसमें कोई जहर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन वो है ना सर्प को युद्ध में हरा देता है। सुना होगा ना बहुत बार ना, नेवला सर्प को मार देता है। उनकी हमेशा दुश्मनी रहती है, मिंगुस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सर्प को मार देता है। अगर आप नेवले को देखोगे उसके जीवन में, उसमें जहर कुछ नहीं है, नेवले में ना जहर है ना शक्ति है, दोनों चीजें नहीं है। उसके पास अगर कुछ थोड़ा सा हो गया तो उसके दांत नोकीले होते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन उसके पास एक बहुत चीज अच्छी है, वो है उसकी बुद्धि। वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जब वो क्या करता है, सर्प के साथ युद्ध करता है ना, तो उसके साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है। पहले वो एक औषधि को ढूंढ लेता है जो सर्प के जहर जो होती है ना उसको कम कर सके या जहर को नष्ट कर सके, ऐसी औषधि को ढूंढता है। और उसके बाद वो सर्प को है ना वो औषधि के रेंज में लेके आता है ना। आप लोग जैसे हमेशा नेटवर्क में रहना पसंद करते हो ना मोबाइल के, वैसे ही वो नेवला कहाँ लेके आता है, सर्प को रेंज में लेके आता है वो औषधि के। और जैसे ही वो रेंज में आता है, देखता है औषधि नजदीक ही उपलब्ध है, तो जाके वो क्या करता है, सर्प को काट देता है। जैसे ही सर्प को नेवला काटता है, सर्प भी डस लेता है नेवले को। नेवले को जैसे ही सर्प डसता है, सर्प नेवला क्या करता है, तुरंत युद्ध से भाग जाता है और क्या करता है, औषधि के शरण में चला जाता है। औषधि ग्रहण करके फिर से कहाँ आ जाता है, फिर से युद्ध में आ जाता है। नेवले के दांत बड़े नोकीले हैं, इसलिए सर्प को भी बड़ा घाव होता है, लेकिन सर्प के पास कोई दवाई नहीं है वो घाव के ऊपर लगाने के लिए। नेवला ऐसे बारंबार सर्प को काटता है और सर्प पे बारंबार नेवले को काटता है, और नेवला बारंबार जाता है और क्या करता है, दवाई खा के फिर से लौट आता है युद्ध में। ऐसा बैक एंड फोर्थ और बैक एंड फोर्थ करके करके क्या करता है, नेवला एक समय में सर्प को क्या करता है, मार देता है। हमारी भी कल से अवस्था वैसी ही है। भौतिक संसार में ना ये माया, ये सर्प रूपिणी है, और हम एक नेवले के समान है। और इसको बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसको अगर आपको हराना है तो औषधि क्या है, तो औषधि है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। आपको उसके क्या करना पड़ेगा, उसके नेटवर्क में रहना पड़ेगा। आप बारंबार माया में जाओगे, बारंबार आपके रोजमर्रा का जितना भी सारा जीवन का कार्य है वो करते रहोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप बार औषधि आते रहोगे ना, तो वो समय दूर नहीं है जब आप माया को परास्त कर से इस भौतिक संसार से भगवत धाम क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारंबार औषधि के पास आना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, काफी नजदीक है यहाँ से, तो आज तो कथा यहाँ हो गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पे नित्य कथा चलती है, नित्यम भागवत सेवा या भागवत नित्य कथा चलती है, तो आप लोग वहाँ पे आइए और भगवान की कथा का आनंद उठाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिज ग्रेस सीता मोहन प्रभु और हिज ग्रेस आनंद मुरारी प्रभु का, जिन्होंने गागर में सागर भर के 15-15 मिनट में हमें पूरा अमृत